Hello and welcome to the First Job Podcast. Today we would be sharing a success story of Mayur. So Mayur, please introduce yourselves. First of all, thank you so much, Ganda sir, to inviting me. It's privilege to me to sit beside you. And in August 2022, I joined S2P EduTech because of our internship which is provided by our college. Then this is a 21-day internship. So Gandhar sir told us about JS framework and we start our automation testing. सो जैसे वो इंटर्नशिप खत्म हुई तो इन लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप सर के कुछ एल्यूमनाइज आए थे। तो दैट टाइम वही मतलब हम उनसे मिले तो सो एक अच्छा एम्बियंस बन गया था। उनकी सक्सेस स्टोरी जान के हमने मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे क्लास वगैरह मतलब वीकेंड पे हमारी क्लास वगैरह होती थी। देन उसके बाद हमने जावा फुल स्टैक में हमने हमारा कोर्स वगैरह किया। तो यहाँ पे आके मतलब मैं एक्चुअली कोडिंग करना स्टार्ट किया। मतलब एक्चुअली मतलब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था कि एंड ऑपरेटर क्या है वगैरह वगैरह मतलब एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स, बट उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ये मुझे कभी पता ही नहीं चला। सो S2P एजुटेक में आके मुझे वो पता चला। देन यहाँ पे आने की एक बेस्ट चीज ये मिली मुझे कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला। तुम कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर से जाओगे तो क्या वहां पे ये होता कि जस्ट तुमको थेरोटिकल चीज पढ़ा देंगे या कोई भी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन या समथिंग कुछ भी ऐसा बना के देंगे, बट यहाँ पे तुमको जो एक्चुअल में काम मिलेगा वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे मिलेगा। सो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला और मेरे को मेरी इंटरव्यू प्रोसेस में प्रोजेक्ट्स में या आगे वाली जो भी फर्दर पोजीशन कुछ आया आगे आगे के लिए तो उसमें बहुत हेल्प किया मुझे ये। ओके, तो मयूर आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ? सो एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट स्मार्ट डेटा एंटरप्राइजेस में भी हुआ। तो वहां पे मैं अभी ज्वाइन करने वाला हूँ। 2 सितंबर से मेरी ज्वाइनिंग है। और कि आलामंचली पेमेंट्स में भी हुआ था, बट वो कुछ कारण से ज्वाइन नहीं किया। और इन्फोसिस में लास्ट राउंड तक पहुंचा था, लेकिन कोडिंग नहीं गया। तो यहाँ पे अगर से ज्वाइनिंग थी तो देन अभी मुझे जो टेक स्टैक मिली है तीन ऑफर्स थे एक्चुअली मेरे पास। ओके, तो अभी मतलब जो मेरी टेक स्टैक है तो एंगुलर है जो सर ने मुझे एक्चुअली पहले ही पढ़ा दिया है, तो उतना कुछ टेंशन की मतलब दिक्कत है ही नहीं। और बैकएंड में C# यूज होने वाला डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट माइस्क्यूएल सर्वर। ओके, हाँ वेरी गुड। तो जावा पहले ही पढ़ चुका है, स्प्रिंग बूट वगैरह, तो C# में भी उतना कुछ दिक्कत जाएगा नहीं। हाँ। ओके, आपके इंटरव्यू प्रोसेस कैसे थी? ये आपके जूनियर्स के बहुत काम में आएगा। हाँ, सबसे पहले जो इंटरव्यू प्रोसेस थी वो हमारी चालू हुई थी अप्रैल में। तो उसमें पहले जो था एप्टीट्यूड था और वो मेगा कैंपस ड्राइव थी। ऐसा नहीं कि बस SBJN ही है। नागपुर में जितने भी कॉलेज थे, यहाँ के तुमने नाम भी नहीं सुने वो सब कॉलेज थे। मतलब यहाँ पे 500 लोग तो भी थे उसमें। देन पहला राउंड जो था एप्टीट्यूड था। तो एप्टीट्यूड होने के बाद हमारा मशीन टेस्ट हुआ। मशीन टेस्ट के बाद एक 5-6 लोगों का पैनल बैठा था। उसमें मतलब बड़े बड़े लोग बैठे थे, पूरा मैनेजर डायरेक्टर वगैरह। तो उसमें हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ जो भी था थेरोटिकल वगैरह। तो उसके बाद मशीन टेस्ट ऑलरेडी हो गया था। देन उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया कि तुम फाइनल इंटरव्यू के लिए हुआ। और वो जो इंटरव्यू था वो CEO के साथ था। ओके, हाँ, तो स्पेशल इंटरव्यू लेने मोहाली से आया था। ओके, देन उसके बाद 1 महीने बाद पता चला कि ये ओवर सिलेक्टेड। वेरी गुड मयूर। तो क्या प्रिपरेशन करी मयूर इसके लिए? सो सर बेसिकली मैं 3rd सेम तक तो पूरा मतलब नील था, मतलब कुछ आता नहीं था उतना, क्योंकि हमारे 3 सेम जो थे ऑनलाइन मतलब घर से हो गए थे। तो उसमें कुछ इतना पढ़ा नहीं। अच्छा, कोविड में फिर 4th सेम में हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आए तो हमने अगस्त 22 में हमारी क्लास चालू कर दी। तो क्लास चालू करे तो सबसे पहले तो हमने बेसिक से ही चालू किया। तो सर यहाँ पे हमको सबसे पहले एंगुलर जावा पढ़ा। जावा से हमारी कोर मतलब जो भी लैंग्वेज के कमांड्स थे वो क्लियर करवा दिए। देन उसके बाद हमने स्प्रिंग बूट पढ़ाया सर ने, आपने ही पढ़ाया था। देन उसके बाद एंगुलर पढ़ा। एंगुलर अभी तो मुझे यूज भी होने वाला है तो ठीक है उसमें। देन उसके बाद हमारे एप्टीट्यूड भी सेशंस हुए यहाँ पे, वो भी बहुत हेल्प किया हमको, मनमात सर ने पढ़ाया था। तो ओवरऑल जो मेरी जो प्रोसीजर थी और जो मेरे मॉक इंटरव्यूज भी हुए 1-2 बार यहाँ पे। देन उसके बाद मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स में भी काम करने को मिला। सो जो मुझे खुद से कुछ करने को मतलब जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं। यहाँ पे मेरा बहुत कुछ हो गया ऑलरेडी, मतलब करवा लिया। सो और लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम मिला, तो उसके कारण मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे रिज्यूमे में भी वही ऐड हुआ। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं एक्चुअली ही पहले ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। ओके, अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे मयूर? सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम डायरेक्टली S2P एजुटेक ही ज्वाइन कर लो। बस तुम्हें एक फ्लो चाहिए या एक एटमोस्फेयर चाहिए या रियल वर्ल्ड मतलब प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए, तो यहाँ पे वो मिलेगा।
और अभी तुम सुन रहे होंगे ए आई एम एल पूरा, बट एक्चुअल में मैं अपने टीचर से भी वही सुना। बट मेरी जो पूरी एंटायर प्रोसेस थी मतलब कॉलेज की प्लेसमेंट की, उसमें मुझे एक भी जॉब ऐसी स्पेसिफिकली आया ही नहीं कि एआई डेटा साइंटिस्ट एक्सेट्रा के लिए। जो भी जॉब आई मेरी, तो वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे तुम एक्चुअल में वो सीखोगे। सर ये नहीं बोलेंगे कि डेटा साइंटिस्ट बना देते, लेकिन तुम मैं इतना बोलता कि यहाँ पे जो तुम आओगे एक एक्चुअल में सर्वर बनाना सीखोगे, यहाँ पे तुम फ्रंट एंड बनाना सीखोगे, बैक एंड बनाना सीखोगे। और तुम्हारे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द 90% जॉब यही होंगी अगर से तुम टेक स्टैक में जाओगे। तो तुमको जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है उसमें बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे मतलब तुमको एक एटमोस्फेयर मिलेगा, 2-10 लोग मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एक कंपटीशन मिलेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। सो तुम यहाँ आओगे तो मोस्टली बहुत सी चीजें तुम सीख जाओगे जो भी एक फ्रेशर्स के लिए 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए लगेंगी। सो So, guys, I'll tell you something about Mayur, what I know. Right. So, Mayur नागपुर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है कोंडारी, वहां से आता है। बहुत मेहनती लड़का है, थोड़ा क्यूरियस भी है, पूछते रहता है। जब नहीं आता है तो क्या करूं ऐसा कंफ्यूज स्टेट में भी रहा करता था। आई हैव सीन हिम ग्रो, और धीरे धीरे उसने चीजें पिकअप करना स्टार्ट किया, फिर पिकअप करके कोड लिखना स्टार्ट किया। मुझे याद है मयूर तेरे सिंटैक्टिकल एरर्स, राइट, बट वो ही ओवरकेम ऑल दोज। टाइम लगा बट उसने मेहनत किया एंड ही इज एट दिस प्लेस राइट नाउ। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।